अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेजबान थर से आपके लिए खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ है। थर के कोयले पे चलने वाला सबसे बड़ा पावर प्लांट मुकम्मल हो गया है, उसी सिस्टम के साथ शामिल कर दिया गया है। ये पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। आज आपको बताएंगे कि ये कितने अरब यूनिट्स बनते हैं, ये बिजली किस कदर सस्ती है, इसके मुकाबले में इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स किस कदर महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये पावर प्लांट ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा करेगा बल्कि हवा में पोल्यूशन भी कम करेगा। वो किस तरह कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अब मजमूई तौर पर कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी हो चुकी है। तो चलते हैं थर का कोयला, जिसको शुरू करने का सबसे बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। 1994 से पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के कई माहिरीन कहते थे कि थर का कोयला लो क्वालिटी है, इससे कोई इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी डटी रही और थर के कोयले पर चौथा पावर प्लांट भी मुकम्मल हो गया है। ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इससे पहले 3 पावर प्लांट ऑपरेशनल है। एक तो एंग्रो वालों का है, वो 660 मेगावाट का है। 2 पावर प्लांट 330 मेगावाट के हैं, वो भी ऑपरेशनल है। वो तीनों पावर प्लांट ब्लॉक 2 में लगे हैं। बेसिकली थर का कोयला जो है वो तकरीबन 11,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। उसको 11 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ही तकसीम किया है। तो ब्लॉक 2 के अंदर फिलहाल बिजली पैदा हो रही है। ये वाला जो पावर प्लांट लगा है शंघाई कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का, ये ब्लॉक 1 के अंदर लगा है। इसके अलावा अभी हमारे पास 9 ब्लॉक्स ऐसे रहते हैं जहां से अभी हमने 1 किलो भी कोयला नहीं निकाला। वहां से हम पावर प्लांट भी लगा सकते हैं या वहां मौजूद कोयले को कन्वर्ट करके डीजल, गैस या फर्टिलाइजर बना सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, उसकी फिजिबिलिटी भी बन रही है। उम्मीद है 1-1.5 साल में फिजिबिलिटी मुकम्मल होगी, तो फिर हम उस कोयले से ना सिर्फ डीजल बल्कि गैस और फर्टिलाइजर बनाने के काबिल हो जाएंगे। वापस चलते हैं शंघाई कोल पावर प्लांट की जानिब, जो 1320 मेगावाट बिजली पर आवर पैदा कर रहा है। ये सालाना 9 अरब यूनिट सस्ती बिजली पैदा करेगा। और कितने रुपए यूनिट वाली, तो आप गैस कीजिए, सिर्फ 4 रुपए 30 पैसे यूनिट वाली। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपरा कह रहा है। नेपरा ने अपनी नई एक फहरिस्त जारी की है जिसमें पाकिस्तान के सस्ते पावर प्लांट्स और महंगे पावर प्लांट्स बताए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक इस वक्त एंग्रो का पावर प्लांट जो थर के कोयले पे चल रहा है 660 मेगावाट का, उससे बिजली का 1 यूनिट 4 रुपए 30 पैसे में पड़ता है। आप स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जबकि उसी के मुकाबले में इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाला लकी पावर का 660 मेगावाट का पावर प्लांट 16 रुपए 80 पैसे में चल रहा है। कितना फर्क हो गया? 4 गुना का। लोकल कोयला कितना सस्ता है और इंपोर्टेड कोयला कितना महंगा पड़ता है। बात यही नहीं रुकती। एक पावर प्लांट साहिवाल के करीब शहबाज शरीफ ने लगाया था सबको दिखाने के लिए, वो भी इंपोर्टेड कोयले पे चलता है। उसका 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है हमें? 28 रुपए 60 पैसे का। यानी साहिवाल कोल पावर प्लांट शंघाई कोल पावर प्लांट से 7 गुना महंगी बिजली पैदा करता है। और दोनों की बिजली पैदा करने की सलाहियत 1320 मेगावाट है। और यह आदादोशुमार मौजूदा हुकूमत के दौर में 1 दिसंबर सन 2022 को नेपरा ने जारी किए। मैंने आपने किसी और इदारे ने जारी नहीं किए। इसीलिए हम हमेशा चीखते थे कि शहबाज शरीफ जल्दी में जो पावर प्लांट्स की लाइन लगा रहे हैं बशमूल नवाज शरीफ, ये कल को हमें भुगतना पड़ेगा। साहिवाल के करीब कोल पावर प्लांट न सिर्फ हमारे ज़रूरी रकबे को इर्द गिर्द तबाह कर रहा है बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी खराब कर रहा है। इसके साथ साथ इतनी महंगी बिजली पैदा कर रहा है कि इससे हम कैपेसिटी से शायद 20% बिजली भी नहीं लेते। क्यों? कहाँ हम 28 रुपये 60 पैसे वाली बिजली लें, उसकी निस्बत हमें 4 रुपये 30 पैसे वाली बिजली कोयले से मिल रही है। तो बताने का मकसद, आपको समझाने का मकसद यही है कि आप लोग पार्टी पॉलिसीज से बुलंद होकर देखिए। पीपल्स पार्टी का ये काम जो 4 रुपये 30 पैसे वाली बिजली दे रहा है, नून लीग वाले उस काम से बेहतर है जो 28 रुपये 60 पैसे वाली बिजली दे रहा है। और अगर पाकिस्तान ने अपने कोयले पर
90 की दिहाई में ना सही 2000 की दिहाई में पावर प्लांट्स लगाए होते तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को हर साल 5 अरब डॉलर्स की बचत होनी थी, जो पैसा हम इंपोर्टेड एलएनजी, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, इंपोर्टेड कोयले की इंपोर्ट पर खर्च करते हैं। कितना? 5 अरब डॉलर। और पिछले सिर्फ अगर हम 10 साल के अंदर ये बचत कर लेते तो अब तक 50 अरब डॉलर की बचत होनी थी। मैं बहुत मोहतात अंदाजे आपको बता रहा हूँ। 10 साल से मुराद 2012 से 2022 का जिक्र आपसे किया जा रहा है। वापस चलते हैं इसी दुखी दिल के साथ चंद अच्छी खबरें देखने के लिए। ये कोयला न सिर्फ इस पावर प्लांट में इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में एक और पावर प्लांट को भी दिया जाएगा ब्लॉक 1 से, वो है लक्की पावर का पावर प्लांट। वो 660 मेगावाट का पावर प्लांट है। वो जब लगाया गया था तभी उसको थर के कोयले के लेवल के कोयले के लिए लगाया गया था। इस वक्त चूंकि थर कोल की प्रोडक्शन कम है तो वो इंपोर्टेड कोयले पे चल रहा है। सोलर पे 80 पैसे वाली बिजली पैदा कर रहा है। जैसे ही थर की कोल माइन बड़ी होगी, यहां से कोयला दिया जाने लगेगा, तो वो लक्की का पावर प्लांट भी पाकिस्तान को सस्ती बिजली मुहैया करेगा। तो फिर ये पांचों पावर प्लांट मिलकर पाकिस्तान में मजमूई बिजली की लागत में वाज़े कमी लाएंगे। 1 से 1.5 रुपए यूनिट की कमी सिर्फ थर के पावर प्लांट पाकिस्तान के सिस्टम में लेकर आएंगे। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान में अब तक टोटल कितने पावर प्लांट्स लग चुके हैं कोयले के ऊपर, तो उनकी तादाद है 8। इनमें 4 ही इंपोर्टेड कोयले पे हैं और 4 ही लोकल कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट हैं। इंपोर्टेड कोयले से हम 4620 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे हैं, जबकि लोकल कोयले से हम 2640 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे हैं। मजमूई तौर पर कोयले से 7260 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। कुछ अर्से तक ये इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी। लोकल जो इस वक्त 2640 मेगावाट है, ये लकी पावर के शामिल होने के बाद बढ़कर 3300 मेगावाट हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए ये एक और अच्छा साइन होगा। अब पाकिस्तान में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब जो पावर प्लांट है वो सिर्फ प्लान्ड है, उनके ऊपर काम का आगाज नहीं हुआ। अभी 2 पावर प्लांट ऐसे हैं जो थर के कोयले पे लगने हैं, लेकिन सिर्फ प्लानिंग के फेजेस के अंदर हैं। आखिर में आपको बताते चले कि इस कोल बेस्ड पावर प्लांट की एक खसूसियत और भी है कि ये माहौल दोस्त है। वो किस तरह? ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुनहसर करता है, वो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड कोल पावर प्लांट दूसरे पावर प्लांट से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। जो रूटीन के आम दुनिया में कोल पावर प्लांट लगे हैं, उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 32% होती है, जबकि इनकी एफिशिएंसी 45% होती है। तो 13% का वाज़ेह फ़र्क है। अगर हम आपको सादी ज़ुबान में समझाएं तो जो आम पावर प्लांट है वो 1320 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहे तो उसे 541 टन कोयला दरकार होगा, जबकि इस पावर प्लांट को सिर्फ 462 टन कोयला दरकार होगा। 15% ये कम कोयला इस्तेमाल करेगा, लेकिन बिजली उतनी ही मुहैया करेगा। इसके साथ साथ 15% ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में कम छोड़ेगा। सल्फर और दीगर जो मुज़र सेहत गैसेस हैं वो भी हवा में कम जाएंगी, और 15% बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके अलावा इस पावर प्लांट की चिमनियों के साथ ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि ये मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और मुज़र सेहत गैसेस को फिल्टर करके सिस्टम में शामिल करता है, ताकि बहुत हद तक माहौल दोस्त रह सके। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, एक ऐसे प्रोडक्ट की दास्तान जो कि 40 लाख घरों को बिजली मुहैया करेगा। हर घर में सिर्फ 6 अफराद भी अज्यूम कर लिए जाएं तो 2 करोड़ घर सिर्फ इस शिंगाई कोल पावर प्लांट की वजह से मुनव्वर होना शुरू होंगे। अभी इसको सिस्टम से अटैच किया गया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उम्मीद है 1-2 महीने में टेस्टिंग मुकम्मल होगी तो इसका कमर्शियल ऑपरेशन फुल फ्लैज शुरू कर दिया जाएगा। 2000 पाकिस्तानियों को इस प्रोजेक्ट पर जॉब्स मिली हैं और इसका एरिया है 3325 हेक्टर्स। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी एपिसोड पसंद आएगी, और हमारी दीगर वीडियोस देखने के लिए, और वो नाज़रीन जिनको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिलते, उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाने के बाद जो नीचे एक ड्रॉप आउट आता है, एक नीचे लिस्ट आती है, उसमें ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह ने के पान।